लव जिहाद नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि आजकल इस वर्ड पे राजनीति शुरू हो गई है। और आपको मालूम ही होगा कि हरियाणा, यूपी, एमपी, कर्नाटक ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इन पर कानून भी बनाने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट इसमें कुछ काम भी कर चुकी है और नेक्स्ट असेंबली सेशन में वो इस बिल को पेश भी करने वाले हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि इस कानून की ज़रूरत उन्हीं स्टेट में महसूस हो रही है जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये लोग सो कॉल्ड लव जिहाद किसको बोल रहे हैं, इंटरफेथ मैरिज। इनका कहना है कि मुस्लिम नौजवान गैर मुस्लिम लड़कियों को प्लानिंग के तहत प्यार के जाल में फंसाते हैं, उनको बहलाकर फुसलाकर या ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, मुसलमान बनवाते हैं और फिर उसके बाद उससे शादी करते हैं। इसी को ये कहते हैं लव जिहाद। लेकिन कमाल की बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री से कांग्रेस के एमपी ने पूछा था कि केरल साइड में कितने ऐसे मामले आए पिछले 2 सालों में लव जिहाद के। तो होम मिनिस्ट्री का ये जवाब है कि ऐसा एक भी केसेस नहीं आया, नो सच केसेस हैज़ बीन रजिस्टर्ड। और यहाँ तक कि ये कहा कि आप जिस क्राइम की बात कर रहे हैं लव जिहाद, ये लव जिहाद नाम का तो कोई क्राइम है ही नहीं। अभी कल ही परसों की बात है, राष्ट्रीय महिला आयोग से किसी ने आरटीआई के ज़रिए ये सवाल किया कि आपके पास कितने लव जिहाद के केस आए, तो वहाँ से भी जवाब आया कि एक भी नहीं। ये यूपी की योगी गवर्नमेंट ने एसआईटी का गठन करके 7 शादियों की जांच करने को कहा कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए, लेकिन वहाँ भी एक भी केस साबित नहीं कर पाए। वहाँ लड़कियों ने खुद आके कहा कि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम को कबूल किया है और राजी खुशी से शादी की, तो वहाँ इनका मुंह बंद हो गया। और अगर कोई ये कहता है कि लड़कियों को बहला फुसला के उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उससे शादी की जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप लड़कियों के इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, उनकी अकल पर आप सवाल उठा रहे हैं। जब लड़की 18 साल से ज़्यादा की है तो उसके पास ये राइट भी है कि वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चुने, और ये तो फंडामेंटल राइट है कि किसी भी धर्म को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। तो फिर आप होते कौन है रोकने वाले? और जो लोग इस पर कानून बनाने की बात करते हैं उनका कहना है कि हम अपनी माँ बहनों की इज्जत बचा रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने एक स्टैटिस्टिक्स देने जा रहा हूँ, आप इसको गौर से सुनेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है विच सेज 88 गर्ल्स आर रेप्ड एवरी डे इन इंडिया। 88 लड़कियों का रेप होता है हर दिन इंडिया में, और ये ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जहाँ पे किसी के दबाव में आके या शर्म से वो पुलिस कंप्लेंट भी नहीं होती उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हर 100 में से 16 औरतें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, घरेलू हिंसा का शिकार है। और 2018 की बात है तो सिर्फ 2018 में 7,000 शादीशुदा औरतों को सिर्फ दहेज की वजह से मार दिया गया, और हर साल 1 लाख बच्चियों का कत्ल होता है माँ के पेट में सिर्फ लड़की होने की वजह से। आप यहाँ पर रक्षा नहीं करेंगे, आप इस पर कानून नहीं बनाएंगे, आप कानून उन मुद्दों पर बनाएंगे जिससे एक पर्टिकुलर रिलीजन पर आप जुल्म कर सकें। जिस क्राइम के हज़ारों मिसालें हैं उस पर आप कानून नहीं बनाते हैं, लेकिन जिस क्राइम की कोई हकीकत नहीं है, एक भी केसेस प्रूव नहीं है, उस पर आप कानून बनाने जा रहे हैं। तो अगर ये कह रहा है कि ये असल मुद्दों से भटकाने की एक साजिश है, तो ये क्या गलत है? और आप ज़रा दिल पर हाथ रख के अपने आसपास में देखिए कि कितने लव जिहाद जैसे मामले हैं। दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आप एक भी ऐसा ढूंढ नहीं सकते आप, लेकिन आए दिन रेप के केस आपको पता चलते हैं, आए दिन दहेज की वजह से औरतों को मरते आप देखते हैं, आए दिन ये भ्रूण हत्या देखते हैं आप।
इस पर कानून नहीं बनेगी। तो ये एक साजिश है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर एक लड़का किसी लड़की के साथ फ्रॉड करके शादी करता है या धोखा करके शादी करता है, तो ये तो फ्रॉड का केस है, ये तो धोखेधड़ी का केस है। तो इसके लिए, इसको निपटने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोविज़न है, तो फिर नया ये क्या घुसेड़ रहा है? मुझे नहीं लगता कि इसकी इतनी ज़रूरत है, लेकिन ये कानून बना के आप किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, ये पूरी दुनिया जान रही है।